हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शक्तिमोहन नौटियाल। मैं आज आपके सामने एक स्वतंत्रता को डिस्कस करूंगा कि लिबर्टी या स्वतंत्रता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वतंत्रता जो एक राजनीतिक संकल्पना है, इसका इतिहास के काल खंडों में या इतिहास के अलग अलग दौर में इसकी परिभाषाएं और इसका जो अर्थ है वो बदलता गया। सबसे पहले यदि आप देखें तो मध्यकालीन युग में ही स्वतंत्रता एक राजनीतिक संकल्पना के रूप में प्रतिस्थापित हुई और स्वतंत्रता का अर्थ वहां धर्म के विरुद्ध लगाए जाने लगा। धर्म से कैसे व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, अर्थात आप ये देखें कि जो मध्य युग था उसमें आप यदि यूरोप में देखेंगे तो चर्च की सत्ता का बहुत बड़ा हस्तक्षेप था राज्य के ऊपर, नागरिकों के ऊपर। तो मध्य युग में स्वतंत्रता का सीधा अर्थ जो था वो चर्च की सत्ता से और धर्म से व्यक्ति को कैसे स्वतंत्रता मिले, धर्म का व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में बहुत कम से कम हस्तक्षेप हो, या कैसे व्यक्ति को धर्म की सत्ता से मुक्त रखा जाए, ये अर्थ लगाया जाने लगा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ राज्य के विरुद्ध लगाया जाने लगा, या राज्य की असीमित सत्ता से कैसे व्यक्ति को मुक्त रखा जाए, ये स्वतंत्रता का अर्थ लगाए जाने लगा। 16वीं और 17वीं शताब्दी में स्वतंत्रता का अर्थ बहुमत सरकार और बहुमत समाज के विरुद्ध लगाया जाने लगा। अर्थात ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में ये स्वतंत्रता का अर्थ ये माना गया कि बहुमत पर आधारित सरकार व्यक्ति या नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। और दूसरा ये माना गया कि बहुमत जो मेजॉरिटी पर आधारित जो समाज है, जो बहुमत जो बहुमत पर आधारित जो बहुसंख्यक समाज है, वो अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों या उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, या उनकी स्वतंत्रता पर उनके 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 अधिकार और उनकी स्वतंत्रताओं को सीमित नहीं कर सकता है। ये अर्थ लगाए जाने लगे। अब ये आता है कि स्वतंत्रता की डेफिनेशन क्या है। देखो, स्वतंत्रता की डेफिनेशन जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है मैकलिन की, पहले सीले की, मैकलिन की, स्ट्रास की और जॉन स्टुअर्ट मिल की। देखो, पहली जो डेफिनेशन है स्वतंत्रता की वो है शीले की। शीले ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा कि स्वतंत्रता जो है वो अतिशासन का विलोम है। यहां पर आप सीधा अर्थ ये रखें कि शीले ये कह रहा है कि जहां 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 पर ऐसी सरकार है जिस सरकार पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं है, मतलब ऐसी गवर्नमेंट है जो अंकुशों से मुक्त है, जिस पर किसी भी प्रकार जिसको सीमित करने का कोई भी माध्यम नहीं है, वहां स्वतंत्रता रह ही नहीं सकती है। अर्थात सीधे ये बताना चाह रहा है कि स्वतंत्रता वही है जहां सीमित सरकारें हैं, जहां सीमित सरकार है, अर्थात ऐसी सरकार जिस सरकार पर कोई संवैधानिक प्रतिबंध है वही स्वतंत्रता विराजमान है। जिस सरकार पर किसी भी प्रकार के संवैधानिक प्रतिबंध नहीं है या संविधान के नियंत्रण में जो सरकार नहीं है, वहां स्वतंत्रता नहीं रह सकती। शीले का सीधा अर्थ यही है स्वतंत्रता से, कि वो कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है। दूसरी जो परिभाषा थी वो मैकलिन की थी। मैकलिन ने कहा कि स्वतंत्रता से मेरा आशय हर एक प्रतिबंध का अभाव नहीं है, बल्कि उन अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। मैकलिन कहना चाह रहा है कि स्वतंत्रता का अर्थ ये नहीं है कि सारे प्रतिबंधों से व्यक्ति को मुक्त रखा जाए। प्रतिबंध होने चाहिए, पर वो प्रतिबंध होने चाहिए जो तार्किक हो, जो तर्क प्रधान हो। अतार्किक प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। स्वतंत्रता का अर्थ यही हुआ
कि वो ये बता रहा है कि स्वतंत्रता से मेरा आशा ये है कि हर एक प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव। तार्किक प्रतिबंध भी मनुष्य पर लगने चाहिए, क्योंकि तार्किक प्रतिबंध यदि प्रतिबंध भी जरूरी है, पर वो क्या है, तर्क प्रधान हो, जो तर्क पर आधारित हो, जो फैक्ट हो पर आधारित हो, जो बौद्धिक सम्मत हो, जो बुद्धि सम्मत हो, बौद्धिक सम्मत हो, वही प्रतिबंध भी जरूरी। नहीं तो यदि प्रतिबंध नहीं लगेंगे मनुष्य पर, तो मनुष्य तो आतताई हो जाएगा, समाज नियंत्रित नहीं हो सकता है, प्रतिबंध भी जरूरी है। लियो स्ट्रास ने स्वतंत्रता को परिभाषित करते करते हुए कहा कि स्वतंत्रता, उन्होंने ये बताया कि मनुष्य जीवन का कोई भी ऐसा संबंध नहीं है जो दूसरे से संबंधित नहीं हो, अर्थात मुक्त हो। इसलिए स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की मांग करती है। किसने कहा? स्ट्रास ने कहा। अर्थात आप ये समझें कि वो ये कह रहे हैं कि समाज में, जो समाज है व्यक्ति से बना है, और व्यक्ति जो है वो व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति से संबंधित है। तो जब व्यक्ति का जीवन व्यक्ति से संबंधित है तो मुक्त कहाँ हुआ? उस पर क्या है? मुक्त कहाँ है? जब एक दूसरे से संबंध, जब उसका जीवन ही एक दूसरे से संबंधित होकर के ही चल रहा है, तो मुक्ति किस बात की? इसलिए वो कह रहे हैं कि प्रतिबंध, इसलिए वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता की व्यापक अवधारणा व्यक्ति पर प्रतिबंधों की मांग करती है। अब आता है जॉन स्टुअर्ट मिल की परिभाषा। जॉन स्टुअर्ट मिल स्वतंत्रता के बारे में ये कहते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपने मन मस्तिष्क का स्वामी है, इसलिए हर एक प्रकार का प्रतिबंध बुरा है, प्रतिबंध नहीं लगनी चाहिए व्यक्ति पे। अब आता है कि जो लिबर्टी शब्द है, जो स्वतंत्रता जो है, जो लिबर्टी शब्द से बनी, अंग्रेजी शब्द से, उस लिबर्टी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है कि लिबर शब्द की, जो लिबर्टी शब्द है, उसकी उत्पत्ति किस भाषा के किस शब्द से हो रखी है? तो जो ये लिबर्टी शब्द है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर शब्द से हो रखी है। आपको ये पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि लिबर्टी शब्द किस भाषा में उसकी उत्पत्ति हो रखी है, और ये भी पूछा जा सकता है कि जो लिबर शब्द है जिससे लिबर्टी बना है, वो शब्द किस भाषा का है? तो आप कह सकते हैं कि ये लैटिन वर्ड है। अब आता है कि स्वतंत्रता पर प्रत्येक जो विचारक थे उस समय के, उनके क्या क्या विचार थे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जॉन लॉक, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। देखो, जॉन लॉक जो व्यक्तिवाद का जिन्हें जनक कहा जाता, ट्राइसिस ऑन गवर्नमेंट उनकी महत्वपूर्ण किताब थी। और जॉन लॉक का ये मानना था कि जो स्वतंत्रता है वो बहुमत के अधीन है। समझ रहे हैं आप? अर्थात ये मान सकते हैं कि जॉन लॉक ने स्वतंत्रता को बहुमत पर आधारित सरकार के अधीन बताया। अर्थात ये कह सकते हैं कि सरकार, जो चुनी हुई सरकार है, वो क्या कर सकती है? स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये किसका मानना था? जॉन लॉक का। जॉन स्टुअर्ट मिल के भी स्वतंत्रता पर जो विचार हैं उसके बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, जॉन स्टुअर्ट मिल की जो महत्वपूर्ण किताब थी ऑन लिबर्टी, 1859 में वो पब्लिश हुई थी, और ऑन लिबर्टी में ही जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता संबंधित अपने विचार दिए। जॉन स्टुअर्ट मिल का मानना यह था कि स्वतंत्रता को सबसे बड़ा जो खतरा है वो बहुमत पर आधारित सरकार से नहीं है। यदि खतरा है तो बहुमत बहुसंख्यक समाज से। समझ रहे हैं आप? जॉन स्टुअर्ट मिल के बारे में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता को सबसे बड़ा खतरा किससे बताया? तो आप क्लिक कर सकते हैं कि किससे? बहुसंख्यक समाज से। दूसरी बात यह है कि यह भी प्रश्न आ सकता है कि जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता, ये परिभाषा किसकी थी कि व्यक्ति अपने मन मस्तिष्क का स्वामी है। तो आप क्लिक कर सकते हैं, ये किसकी परिभाषा है? जॉन स्टुअर्ट मिल की। जॉन स्टुअर्ट मिल ने स्वतंत्रता को व्यक्ति के विकास के साथ साथ सभ्यता के विकास के लिए भी आवश्यक माना। अब आता है कि स्वतंत्रता पर
हर्बर्ट स्पेंसर के क्या विचार थे। देखो, हर्बर्ट स्पेंसर नकारात्मक स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा प्रणेता था, और हर्बर्ट स्पेंसर स्वतंत्रता का जो सबसे बड़ा शत्रु मानता था, वो किसको मानता था? राज्य को मानता था। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य के दो ही कार्य बताए। पहला कार्य उसने कहा कि राज्य का पहला कार्य है कि अपने नागरिकों को बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना। दूसरा कार्य हर्बर्ट स्पेंसर ने यह माना कि राज्य का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। क्या करना? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर। हर्बर्ट स्पेंसर मानता भी था कि राज्य तब तक है जब तक समाज में डकैती और चोरी है। जिस दिन समाज में डकैती और चोरी लुप्त हो जाएगी, उस दिन राज्य भी लुप्त हो जाएगा। ये हर्बर्ट स्पेंसर मानता था। ये विचार, ये हर्बर्ट स्पेंसर के इस पर विचार। अब आते हैं, अब जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम स्वतंत्रता के आयाम। देखो, स्वतंत्रता के जो आयाम है, वो ये माना गया कि स्वतंत्रता के जो आयाम है वो ये है एक नागरिक स्वतंत्रता है, एक सामाजिक स्वतंत्रता है, एक राजनीतिक स्वतंत्रता है, एक आर्थिक स्वतंत्रता है। अब हम डिस्कस करेंगे नागरिक स्वतंत्रता को। देखो, नागरिक स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए बकर ने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता वो स्वतंत्रता है जो नागरिकों को नागरिक होने के नाते प्राप्त है। और उन्होंने बताया कि नागरिक स्वतंत्रता क्या है, नागरिक स्वतंत्रता के प्रकार क्या है, आयाम क्या है। उन्होंने कहा कि नागरिक स्वतंत्रता का जो पहला आयाम हो है समझौते की स्वतंत्रता। ना क्या है? समझौता करके प्रत्येक व्यक्ति को समझौता क्या है, एग्रीमेंट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने जो बताया वो बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक नागरिक को अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और तीसरा जो उन्होंने बताया वो बताया कि प्रत्येक नागरिक को अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर को सुरक्षित रखने की स्वतंत्रता। आज के लिए इतना काफी, और कल हम स्वतंत्रता के जो अन्य आयाम हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।